पुरुष है, यही वो सद्गुरु है जिसकी कि मुझे तलाश रही है, क्योंकि रात भर उनको साधना में बैठे हुए देख लिया था। तो लघुराज स्वामी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आखिर खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा, श्रीमद जी मुझे गुरु मंत्र दीजिए। एक बार प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं। कहते हैं उस रात ब्रह्म मुहूर्त में लघुराज स्वामी ने उनको 108 दफा पंचांग नमस्कार समर्पित किया, और जब उनकी आंख खुली और उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए, तब राजचंद्र जी ने केवल 2 शब्द कहे थे गुरु मंत्र के रूप में, और वो गुरु मंत्र के शब्द थे सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हे लघुराज, तुम्हारी आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, बस ये 2 शब्द उनके मुंह से निकले। लघुराज स्वामी ने अपने लिए इसी को गुरु मंत्र मान लिया, और जीवन भर स्वयं उन्होंने, उनके अनुयायियों ने एक ही मंत्र का अनुष्ठान किया, और वो है सहजात्म स्वरूप परम गुरु। लघुराज स्वामी ने हिम्मत वाले आदमी थे। साधक का ये जरूरी आवश्यक कर्तव्य है कि साधक साहसी हो। अगर कोई साधक साहसी नहीं है, हिम्मतवान नहीं है, अगर निर्भयता नहीं है उसके भीतर, वह व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आदमी ये सोचे भाई मैंने ऐसा कर लिया, समाज वाले क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या इज्जत दे पाएंगे, क्या होगा, अगर आदमी इन सब नकारात्मक परिणामों पर अगर विचार करेगा तो वह व्यक्ति कभी भी साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। एक बहुत अच्छे दिव्य संत हुए जिनका नाम था सहजानंद घन जी महाराज। बड़े दिव्य आत्मयोगी संत हुए। तो उन्होंने 70 साल 80 साल पहले जैन संत थे। मेरी समझ से संपूर्ण जैन समाज में, जैन परंपरा में, चूंकि उस समय तो बहुत तेज कट्टरताएं थी, तो उस समय में वाहन का उपयोग करते हुए कहीं जाना, शायद मुझे जहां तक जानकारी है वही एक ऐसे पहले संत हुए जिन्होंने वाहन का उपयोग किया। सहजानंद घन जी महाराज बड़े आत्मयोगी संत हुए। उन्हें लगा कि मुझे अगर कहीं भी एक गुफा से दूसरे प्रदेश की गुफा में जाना है तो वहां तक पैदल जाऊंगा तो मेरे 6-6 महीने खराब हो रहे हैं, तो मैं वाहन पर चढ़ता हूं और 1.5 दिन में ही वहां पर पहुंच जाता हूं। और उन्होंने वाहन का उपयोग कर लिया। उन्हें उनकी गच्छ परंपरा के आचार्यों ने संघ समुदाय से निष्कासित भी कर दिया। आत्मयोगी आदमी इन बातों का कहां ख्याल रखे, किसने रखा और किसने निकाला। अरे अगर उन जैसे दिव्य पुरुषों को तुम अपनी गच्छ परंपरा में रखो तो तुम्हारी गच्छ परंपरा का उद्धार होता है। तुम अगर ऐसे दिव्य पुरुषों को अपनी परंपराओं से निकाल दोगे तो तुम्हारी परंपराओं का बट्ठा बैठ जाएगा। ये तो किसी भी गच्छ परंपरा, किसी भी समुदाय और समाज के 10-10 युगों का सौभाग्य होता है, तब कहीं जाकर के एक परंपरा में किसी दिव्य संत का, किसी आत्मयोगी संत का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। पर चूंकि ये आचार्य लोग तो लकीर के फकीर होते हैं, जितना कहो है बस उतना कर लो, उससे ज्यादा अपना भेजा मत लड़ाओ, क्योंकि उनमें खुद में इतना ही भेजा ही होता है। उनका भेजा ही इतना होता है कि वो उससे ज्यादा की कुछ सोचते ही नहीं है। और हकीकत यह है कि ऐसे दिव्य पुरुषों को अगर तुम अपनी गच्छ परंपरा से ऐसे निकाल दोगे मैं समझता हूं फिर तुम अपनी गच्छ परंपरा में रखोगे किसको? फिर तो ये धर्म संघ का शासन और अनुशासन नहीं हुआ, ये राजतंत्र हो गया कि मैंने कह दिया वही होना चाहिए। मेरी समझ से तो संत का मतलब ही होता है कि स्वतंत्र हो गया। जो संत हो गया यानी स्वतंत्र हो गया, अब उस पर केवल कायदे कानून ईश्वर के चलेंगे। अब वो आदेश किसी आचार्य का नहीं, अब वो आदेश परमपिता परमेश्वर का मानेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है। जब कोई व्यक्ति संत बनता है तो अपना जीवन
किसी परंपरा को समर्पित नहीं करता, किसी गच्छ या समाज को समर्पित नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संत समाज के लिए नहीं बनता। संत व्यक्ति ऊपर वाले के लिए बनता है, अपने आत्म कल्याण के लिए बनता है। इसलिए पहले जमाने में जब लोग संत बनते थे ना, तो वो समाजों में नहीं आते थे। मेरी समझ से जिस संत के भीतर भी साधना के भाव है, उसको समाज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज में इतने कायदे कानून हैं कि समाज के जो लोग हैं ना, ये महाराज के लिए नए बंधन के कारणभूत बन जाते हैं। इतने सारे बंदिशें, ये नहीं कर सकते, वो नहीं छू सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे यार, घर में भी रहने वाले गृहस्थी पर इतने अंकुश और बंधन नहीं होंगे जितने तुम लोगों ने अपने अंकुश और बंधन बना डाले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये अंकुश पूरी तरह गलत है, उनमें से कुछ अंकुश, कुछ मर्यादाएं गरिमापूर्ण भी होती हैं, पर गरिमापूर्ण मर्यादाओं के चक्कर में इतने ज्यादा दबाव डाल दिए जाते हैं कि सहजानंद घन जी महाराज जैसे लोग तो निकल जाते हैं कि अपना राम तो अपने में मस्त रहेगा, अपन चाकर तो हैं पर प्रभु के चाकर हैं, अपन चाकरी तो करेंगे पर प्रभु की चाकरी करेंगे। तो उस आत्मयोगी संत सहजानंद जी बड़े निर्भय, साहसी, हिम्मत वाले व्यक्ति। उनकी गुफाओं में लोगों ने कई दफा शेर देखे, सांप बिच्छू तो उनके अगल बगल में घूमते ही रहते थे। मैं स्वयं उनकी गुफा में रहा, मैं रहा तब तक वो शरीर से मुक्त हो चुके थे। मैं तो बाद में पहुंचा था उनकी गुफा में। मैंने भी उनकी गुफा में रहने का आनंद लिया, सौभाग्य लिया, साधना की वहां। तो बड़ा तपोमय स्थान है वो। आत्मज्ञान का मार्ग यह एक कठिन मार्ग है। यहां पर दाता भी कठिन है और लेने वाले ग्राहक भी कठिन है। तो लघुराज स्वामी ने 108 दफा उन्हें प्रणाम किया और तब कहीं जाकर के उनको गुरु मंत्र उपलब्ध हो पाया। भाई, ये तो लघुराज स्वामी थे जिनमें साहस था। उन्होंने कहा कि मैं इस सत्पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चूंकि मैं स्थानकवासी परंपरा में संत बना हुआ हूं और उसकी परंपराओं में कई ऐसे कायदे कानून हैं कि मैं उन कायदे कानूनों को निभाते हुए इस राजचंद्र जी का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो उनके सामने दो पहलू थे कि वो अपने द्वारा ग्रहण किए गए इस वेश को बरकरार रखे या जीवन में उपलब्ध हो चुके इस आत्मज्ञानी संत का उपयोग करें। आखिर अगर कोई सही जिज्ञासु होगा, अध्यात्म पथ का पथिक होगा, तो वह उसी पथ का चयन करेगा जो कि लघुराज स्वामी ने किया। तब उन्होंने संत वेश को छोड़ना पसंद कर लिया और श्रीमद राजचंद्र की शिष्यता ग्रहण कर ली। आनंद आता है ऐसी बातें सुनते हैं। तो ये तो आत्मज्ञानियों का पथ है भाई। ये एरा गैरा नथु घेरा पथ तो है नहीं। यहां तो आत्मज्ञान के जो साधक हैं वे लोग इस पथ पर आए, और ये पथ तभी हमारे लिए सार्थक हो सकता है जब हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हों। भाई, जब घर गृहस्थी की कुर्बानी दे सकते हैं तो पंथ परंपरा की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते। ऊपर उठना जरूरी है, उपरत होना जरूरी है, और फिर चाहे वो संसार से ऊपर उठना हो या संप्रदाय से ऊपर उठना हो, मत मजहब से ऊपर उठना हो, इंसान का ऊपर उठना जरूरी है। ऐसे दुर्लभ आत्मज्ञान के ग्राहक यमराज भी दाता के रूप में उपलब्ध हो गए और नचिकेता भी उपलब्ध हो गए। तो गुरु के सामने जब सही सत्पात्र उपस्थित हो जाया करता है तो अपने आप ही गुरु उनके सामने जो कुछ उनके पास होता है वो उड़ेलने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। भाई, अगर धरती पर पानी की प्यास पूरी जग चुकी है और बादल उधर से गुजर रहे हैं, तो भले ही वो कहीं और के लिए जा रहे होंगे, कहीं और बरसने के लिए जा रहे होंगे, पर जिसके पास पानी है, जिसके हाथों में प्याऊ है, वो किसी भी प्यासे को प्यासा नहीं रहने देगा
उसको तृप्त करना ही उसका धर्म और कर्तव्य होगा। यमराज ने कहा, हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। यमराज प्रसन्न हो गए हैं। नचिकेता के हाव भाव, सद्भाव, समर्पण, उनकी तितिक्षा, उनके त्याग, उनकी तपस्या को देखकर, उनकी निर्मोह दशा को देखकर प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं कि तुमने ये जो बुद्धि उपलब्ध की है कि तुम्हारे सामने स्वर्ग का राज्य उपस्थित हो गया, मगर फिर भी तुमने इनकार कर दिया। ये जो तुम्हारी बुद्धि आई है, ये केवल किताबों को पढ़ने से नहीं आने वाली है, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आने वाली है, दिन भर बैठ करके स्वाध्याय और तर्क वितर्क करने से कोई उपलब्ध नहीं होने वाली है। ये सब चीजें तो उनको उपलब्ध होती है जिनके भीतर हकीकत में एक जिज्ञासा पैदा हो गई है आत्म तत्व के प्रति। देखो भाई, अतिमुक्त 8 वर्ष की उम्र में संत बन गया था, केवल 8 वर्ष की उम्र में, और राजकुमार था। राजकुल में पैदा होने वाला केवल 8 वर्ष की उम्र में संत बन गया। और किया भी क्या? किया भी उसने ये कि संत जीवन की जो परंपराएं और मर्यादाएं होती हैं उसका भी उसने उल्लंघन कर डाला। महाराज बन गया, संन्यास ले लिया, गया होगा निवृत्ति के लिए, जंगल गया होगा और वहां पर देखा कि बारिश के कारण छोटे छोटे पानी के नाले बह रहे हैं। उसके हाथ में काष्ठ पात्र होता है, वो उसी में ही पानी में ही अपना काष्ठ पात्र उतार देता है, हाथों से पानी को हिलाने लगता है, काष्ठ पात्र आगे बहने लगता है। और अति मुक्त के मन में तब ये बात आती है, अहो धन्य है मुझे, धन्य है प्रभु को कि जिन्होंने मुझे संन्यास देकर के, दीक्षा देकर के, प्रवर्ज्या का पवित्र मार्ग देकर के मेरा कायाकल्प कर डाला, मुझे धन्य कर डाला, मुझे कृतकृत्य कर डाला। देखो देखो, मेरी नौका तिर रही है, मेरे जीवन की नैया तिर रही है, मेरी आत्मा तिर रही है। अब वो तिरा तो रहा था काष्ठ पात्र को, पर काष्ठ पात्र उसके दिमाग से धीरे 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 मुक्त होता चला गया और उसके भीतर यही भाव आते गए, धन्य है प्रभु जिन्होंने मेरी जीवन नैया पार लगा दी, मुझे पार लगा डाला। वो उस नौका को चलाता जा रहा है और अपने भावों ही भावों में तिरता चला जा रहा है। कहते हैं मात्र 8 वर्ष की उम्र में अति मुक्त हो गया, मात्र 8 वर्ष की उम्र में। लोग 80 साल के हो जाते हैं तो भी तिरने के भाव ही पैदा नहीं होते, पार लगने के भाव ही पैदा नहीं होते। घर गृहस्थी में रहते हैं तो पोता पोती दोईता दोईती वही सब सूझते रहते हैं, और महाराज बन जाओ तो वही प्रतिष्ठा, वही उपदान, वही पदयात्रा, वही संघ यात्रा, वही समाज की व्यवस्थाएं, कुल मिलाकर के घाणी के बैल की जगह बदल जाती है। घाणी के बैल की जगह बदल जाती है, पर घाणी के बैल का घूमना तो वही का वही जारी रहता है। पहले उसके परिक्रमाएं लगाते थे, अब इसके परिक्रमाएं लगा रहे हैं। भाई ये तो अद्भुत दुनिया है, समझने वाले समझ सकते हैं, तिरने वाले तिर सकते हैं, बाकी तो डूबे थे